हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल केक और बेकरी के जैसे ही ये केक बनेगा। तो मैंने ये एक पतीला गैस के ऊपर रख दिया है और इसमें दो स्टैंड रखे हैं और इसे ढक्कन लगा के इस पतीले को हमें प्री हीट करके लेना है। और गैस की फ्लेम अभी मैंने कम रखी है। तो सबसे पहले तो एक बाउल लिया है, इसके ऊपर मैंने एक छन्नी रखी है और 1 कप प्लस 2 टेबलस्पून मैंने ये मैदा लिया है। तो इसमें अभी हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे या कॉर्न स्टार्च, और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो बस अभी इसे अच्छे से मिला देते हैं और इस मैदे को हम छान लेंगे। और बेकिंग सोडा जो होता है इसे बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। बेकिंग सोडा जब हम केक के बैटर में बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो एक अलग सी स्मेल आने लगती है केक से। तो देखिए अभी ये मैदा जो है वो मैंने छान के लिया है और मैदा आपको छान के ही लेना है। और छानने के बाद भी इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमने इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा जो डाला है वो अच्छा इसमें मिल जाना चाहिए। तो अभी हम मैंने दूसरा एक बाउल लिया है, इसमें अभी हम 1/2 कप दही डालेंगे। और दही जो है वो फ्रेश वाला ही लेना है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। तो दही जो है वो अभी हम फेंट लेंगे। तो दही में जो गुठलियाँ होती है उसे हमें पूरा निकाल देना है। और 1/2 कप मैंने ये पाउडर शक्कर इसमें डाली है। तो अभी दही और शक्कर जो है वो हमें अच्छे से फेंट लेनी है। तो इसमें जो गुठलियाँ होती है वो पूरी निकलनी चाहिए। तो देखिए अभी दही और शक्कर को मैंने अच्छा फेंट लिया है। तो इसमें अभी हम ऑयल डाल देते हैं। तो ऑयल जो है वो बिना फ्लेवर वाला ही इस्तेमाल करना है। तो ये 1/4 कप मैंने ये ऑयल डाला है। और ये 1/2 कप दूध है। तो दूध मैंने पूरा नहीं डाला है, थोड़ा दूध मैंने इसमें ही रखा है इस कप में। तो दूध जो है वो हम देखते हुए इसमें डालने वाले हैं। तो हमने इसमें दही भी डाला है और ऑयल भी डाला है तो दूध ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बस अभी इस मिश्रण को हम अच्छा मिला देंगे। मतलब इसमें ऑयल दही दूध जो है वो पूरी तरह से मिलना चाहिए। और इसमें अभी हम 1 चुटकी नमक डालेंगे। तो देखिए अभी 1 चुटकी मैंने इसमें नमक डाल के भी इसको अच्छा मिला दिया है। और हमने अभी जो मैदा बना के रखा था तो वो भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अभी इसमें डालने वाले हैं। और एक ही दिशा में घुमाते हुए इस बैटर को हम बना लेंगे। मतलब कट एंड फोल्ड का भी जो कट एंड फोल्ड करके हमें इसे बना लेना है। और मैदा जो होता है वो पहले से ही इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 2 से 3 बार मैदा इसमें डाल के हम इसका बैटर बना लेंगे। तो देखिए मैंने जैसे दिखाया है उसी तरह से आप इस बैटर को बनाइए। और केक का जो बैटर होता है उसे बहुत ज़्यादा भी फेंटना नहीं है, क्योंकि इसमें जो हवा बन जाती है वो फिर वो निकल जाएगी और केक जो है वह हमारा अच्छा फूलेगा नहीं। तो देखिए अभी सारा मैदा मैंने इसमें डाल दिया है और इस बैटर को मैंने अभी अच्छा बना दिया है। तो ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। तो अभी मैंने 1 चम्मच मैंने फिर से इसमें दूध डाल दिया है। और ये बैटर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। तो अभी हम इसमें 1/4 टीस्पून हम इसमें इसेंस डालेंगे, पाइनएप्पल इसेंस। और इसेंस डालने के बाद भी आपको इसेंस को अच्छे से मिला देना है। तो देखिए अभी इसेंस डालने के बाद भी मैंने ये अच्छा मिला दिया है। और स्मूथ बैटर है, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं है। और बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा या पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए।
तो चम्मच से आपको इस बैटर को उठा के इसे इस तरह से देखना होगा। तो ये बहुत जल्दी भी नहीं गिरना चाहिए और बहुत देर में भी नहीं गिरना चाहिए। तो ये मैंने केक टिन लिया है, इसे ऑयल से ग्रीस करके लिया है और इसमें मैंने एक बटर पेपर लगा दिया है नीचे। और अभी हम और ये केक टिन जो है वो 6 इंच का है। तो अभी ये बैटर हम इस टिन में डाल देते हैं और अभी इस बैटर को हमें ऊपर से भी एक जैसा करना है। तो इस टिन को थोड़ा सा हाथों से हिला दीजिए तो एक जैसा ये बैटर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको ये बैटर को करके लेना है और इसे अभी हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे तो एयर बबल जो होते हैं उसमें से वो पूरे निकल जाएंगे। और ये अभी ये केक टिन जो है वो हम एक जो पतीला हमने जो फ्री हीट करके रखा था उसमें हम रख देते हैं और गैस की फ्लेम अभी कम करके रखनी है और इसे हमें 35 से 40 मिनट लग सकते हैं इस केक को बनने में। तो आपके पास जो गैस है उसके फ्लेम के अनुसार भी आपको समय लग सकता है, कम या ज़्यादा। तो अभी मैं इसे कम आंच पे 40 मिनट के लिए रख देती हूँ। तो देखिए अभी ये 40 मिनट हो चुके हैं तो इसे अभी हम देख लेते हैं। तो ये स्टिक डाल के देखिए या तो चम्मच या छुरी डाल के देखिए तो ये क्लीन निकलना चाहिए। तो ये स्टिक अभी क्लीन निकल रही है, इसका मतलब हमारा जो केक का स्पॉन्ज है वो बन चुका है। तो अभी इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये अभी पूरी तरह से ये केक हमारा पूरा ठंडा हो चुका है और साइड से थोड़ा थोड़ा हम ये छुरी से इसे छुड़ा लेंगे ताकि आसानी से निकल आए। तो अभी इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए अभी कितना आसानी से ये केक निकला है और बहुत ही अच्छा केक बना है। इसमें बहुत ही अच्छी जाली भी आ चुकी है और हमने प्रीमिक्स वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। घर का जो भी चीज़ें थी हमने वही इस्तेमाल की है। तो ये हमारा केक स्पॉन्ज बन के अभी तैयार है। तो अभी हमें इस केक की आइसिंग तैयार करनी है। तो इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और ये व्हिप क्रीम ली है। तो कोई भी अच्छी कंपनी के आप ये व्हिप क्रीम ले लीजिए। और अभी मैंने 1.5 कप ये व्हिप क्रीम ली है और ये क्रीम जो है वो आपको ठंडी ही लेनी है और बस इसमें बर्फ़ जो होता है जमा हुआ तो वो नहीं चाहिए। हमें ये लिक्विड क्रीम लेनी है और इसमें बर्फ़ नहीं होना चाहिए और ये पूरी ठंडी होनी चाहिए ये क्रीम। अगर आप गर्मी के मौसम में ये केक बना रहे हो तो इस क्रीम के बाउल के नीचे आपको एक आइस क्यूब वाला कुछ भी बर्तन रखना पड़ेगा। मतलब कुछ ठंडा एक बर्तन ले लीजिए, उसमें आइस क्यूब डाल दीजिए और उसके ऊपर ये बाउल रख दीजिए। तो आपकी क्रीम जो है वो जल्दी से बीट हो जाएगी। तो अभी इसे ये बीटर से मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए मैंने मीडियम स्पीड पे इसे बीट कर लिया है और 2 मिनट के बाद फिर मैंने इसमें अभी 1/4 टीस्पून मैंने इसमें पाइनएप्पल एसेंस डाला है और अभी हम इसे हाई स्पीड पे इस क्रीम को हमें बीट करना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए पहले तो मीडियम स्पीड पे करना है, उसके बाद भी हाई स्पीड पे आपको इस क्रीम को बीट करना है। तो थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस कम लग रहा था इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस डाल दिया है। तो ये क्रीम देखिए इसका नोक जो है वो अभी नहीं हिल रहा है और इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ये चम्मच से इसको उठा के इसको पलट दीजिए तो ये क्रीम नहीं गिरेगी। इसका मतलब हमारी क्रीम जो है वो अच्छे से बीट हो चुकी है। तो इसी तरह से हमें क्रीम चाहिए और क्रीम को बहुत ज़्यादा भी आपको बीट नहीं करना है, उससे क्रीम जो है वो ड्राई हो जाती है और आइसिंग जब हम करते हैं केक के ऊपर तो वो ठीक से नहीं लगती है। तो देखिए अभी ये मैंने पाइनएप्पल जेल लिया है और ये अभी जेल जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी है तो इसे थोड़ा सा हमें पतला करके लेना है। तो मैंने ये पाइनएप्पल जेल लिया है, या तो आप पाइनएप्पल क्रश भी ले सकते हैं या सिरप भी ले सकते हैं। तो बस अभी इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इस जेल को थोड़ा सा मैंने पतला करके लिया है
और इसे पतला करने के बाद इसे हम पाइपिंग बैग में इसे भर के रख देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी ये जेल जो है वो पतली करके ली है। तो इसे अभी मैं पाइपिंग बैग में भर के रख दिया है। और ये केक बेस हमने जो बनाया है उसका जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम काट लेंगे। तो अभी इसे ऊपर की तरफ इस तरह से हाथ रखना है और छुरी को काटते हुए हमें इस केक को घुमा लेना है। तो देखिए, इस तरह से घुमाते हुए एक जैसा आपको छुरी से काटना है। तो ये इसके जो केक का जो स्पॉन्ज है वो अच्छी तरह से कट हो जाता है। तो देखिए, ये मैंने अभी और घर की ही छुरी का इस्तेमाल किया है। इसके अलग एक छुरी भी मिलती है केक को काटने के लिए, तो उसका भी वो नहीं है, हमने इस्तेमाल की है। तो बस अभी मैंने ऊपर का हिस्सा काट लिया। तो अभी ये दूसरा हिस्सा भी हम काट लेते हैं। बस इसे काटेंगे तभी आपको इसे ऊपर की तरफ एक हाथ रखना है और दूसरे हाथ से आपको छुरी से चलाते हुए इसे घुमाते हुए इसे काट लेना है। तो बस अभी ये बेस को मैं अच्छे से काट लेती हूँ। और ये केक बेस जो होता है, मतलब ये स्पॉन्ज जो है वो आपको फ्रीज में नहीं रखना है। अगर इस केक स्पॉन्ज को आप फ्रीज में रख दोगे तो ये स्पॉन्ज जो है वो कड़क हो जाएगा। तो इसे बाहर ही रखिए तो ये सॉफ्ट ही रहेगा, मगर फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है। तो अभी मैंने ये केक स्पॉन्ज मैंने काट लिया। उसके बाद ये क्रम्स जो थे वो पूरे मैंने क्लीन करके लिए हैं। तो ये मैंने शुगर सिरप बनाया है। छोटी कटोरी में मैंने पानी लिया है और उसमें 2 चम्मच शक्कर डाल के उसको मेल्ट करके लिया है। तो बस अभी शुगर सिरप हम इस केक स्पॉन्ज में अच्छे से लगा देंगे। और जो साइड के जो किनारे होते हैं उससे भी हमें ये शुगर सिरप अच्छा लगा देना है। तो जो साइड के किनारे होते हैं उसमें शुगर सिरप ठीक से लगता नहीं है। तो देखिए, अभी ये इसे मैं शुगर सिरप मैंने लगा दिया। अभी इसके हम आइसिंग करने वाले हैं। तो थोड़ी सी अभी मैंने ये क्रीम डाल दी है। या तो आप पाइपिंग बैग में भी क्रीम को भर के इसके आइसिंग कर सकते, एक जैसे ही आइसिंग हो जाएगी। तो अभी मैंने अंदाजे से ये क्रीम लगा दी है। और ये क्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी है, क्योंकि केक जब हम खाते हैं तो सिर्फ हमें क्रीम ही खाने के लिए मिलती है और स्पॉन्ज बहुत ही कम मिलता है। तो वैसा केक अच्छा नहीं लगता है। तो अभी ये पैलेट नाइफ से मैं एक जैसा इस आइसिंग को कर लेती हूँ। तो देखिए, ये घुमाते हुए हमें इसे एक जैसा मैंने इसे लगा दिया है। और इसके ऊपर ये जो हमने पाइनएप्पल जेल बनाया था वो मैंने इस पे डाल दिया है। और इसमें अभी हमने ये कैन पाइनएप्पल लिया है, तो इसके मैं चंक्स इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो कैन पाइनएप्पल ही आपको लेना है, जो फ्रेश वाला पाइनएप्पल होता है वो नहीं लेना है। तो ये कैन पाइनएप्पल जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो ये चंक्स भी बहुत ही अच्छे लगते हैं इस केक में। तो अभी मैंने ये दूसरा पहला बेस रख दिया है और इस पे भी हम शुगर सिरप लगा देंगे। और शुगर सिरप लगाने के बाद फिर से हमें आइसिंग करनी है। और पैलेट नाइफ अगर आपके पास ना हो तो जो बच्चों की जो स्कूल की जो स्केल होती है, स्कूल में जाते हैं तभी वो उनके पास जो स्केल होती है, तो उससे भी आप ये क्रीम आप लगा सकते हैं। जो स्टील का वाला जो स्केल होता है उससे भी आप लगा सकते हैं। तो अभी मैंने फिर से इस पे पाइनएप्पल जेल डाल दिया है। आइसिंग करने के बाद फिर से हमें पाइनएप्पल के जो टुकड़े हमने करके लिए थे वो हम फिर से इसके ऊपर थोड़े डाल देते हैं। या तो आप इस पे वाइट चॉकलेट भी डाल सकते हैं।
पाइनएप्पल अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इस पर वाइट चॉकलेट भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो अभी मैंने ये टॉप वाला बेस रख दिया है और अच्छे से हमें इस बेस को लगा के रखना है। और अभी हम फिर से इस पे शुगर सिरप लगाएंगे। तो देखिए अभी ये शुगर सिरप मैंने अच्छा लगा दिया है। तो अभी इसे टॉप की आइसिंग हमें करनी है केक की। तो थोड़ी सी क्रीम में थोड़ी ज़्यादा लूँगी, मतलब बीच में हमने जो लगा दिया था आइसिंग, तो उससे थोड़ा सा क्रीम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। और अभी हम इसको पैलेट नाइफ से एक जैसा लगा देंगे। तो देखिए अभी एक जैसा मैंने लगा दिया है। बस अभी साइड में भी हमें इसकी आइसिंग करनी है। तो जो क्रम्स कोटिंग जो होती है वो हमें करके लेनी है, मतलब हमारी फाइनल फिनिशिंग में इसके क्रम्स नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ा सा क्रीम लगा दिया है साइड में। तो हम फाइनल फिनिशिंग जब करते हैं तो ये जो केक का जो स्पॉन्ज है उसके जो क्रम्स होते हैं वो थोड़े से आ जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा पहले आपको आइसिंग कर लेनी है और फिर फाइनल फिनिशिंग करनी है। तो ये देखिए अभी मैंने ये थोड़ी आइसिंग लगा दी है। तो अभी मैंने ये पैलेट नाइफ जो होता है उसे अभी हमें क्लीन करके ही लेना है। तो इसमें क्रम्स भी होते हैं, तो इसे अभी आपको क्लीन करके ही इसको फाइनल फिनिशिंग करके लेनी है। तो मैंने ये पाइपिंग बैग में ये क्रीम भर के लिया है और इसे अभी हम एक जैसा लगा देंगे। तो देखिए अभी ये क्रीम में लगा देती हूँ और फिर से हमें इसे इसके अभी फिनिशिंग करके लेनी है। तो पैलेट नाइफ जो है वो आपको ऐसे खड़ा करके रखना है और थोड़ा सा तिरछा रखना है और टर्न टेबल आपको घुमाते हुए इसे इसकी फिनिशिंग आपको करके लेनी है। तो अभी हम एक स्नैपर लेंगे, या तो कार्ड होता है हमारे पास तो उसका भी आप इस्तेमाल करके इसकी फिनिशिंग आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग हो जाएगी। और या ताश के पत्ते जो होते हैं उसका कार्ड जो होता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए अब ये कितनी अच्छी मैंने ये साइड से फिनिशिंग कर ली है और ऊपर के जो किनारों पे जो क्रीम आ जाती है तो उसे अंदर की तरफ हमें खींच लेना है और इसकी फिनिशिंग हमें कर लेनी है। तो इसे बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ हमें इसको लेके इसकी फिनिशिंग करनी है। तो अभी इसकी फिनिशिंग मैं कर लेती हूँ। और ये क्रीम लगाते हुए आपको थोड़ा सा स्पीड रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रीम जो है वो अगर आप इसमें देर लगा देंगे तो ये क्रीम थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी। या तो जो एसी वाला जो रूम होता है उसमें आप बैठ के भी आप ये केक बना सकते हैं। तो ठंड के मौसम में तो ये क्रीम नहीं मेल्ट हो जाएगी, फिर गर्मियों में ये क्रीम जो है वो थोड़ी मेल्ट हो जाती है, पतली हो जाती है। तो ये फाइनल फिनिशिंग मैंने कर ली है। उसके बाद मैंने ये पाइनएप्पल जेल इसके ऊपर डाल दिया है और जो केक का जो कोम्ब होता है तो उससे मैंने थोड़ा साइड में इसकी डिज़ाइन मैंने कर ली है। तो ये देखिए अभी ये मैंने छोटा वाला पैलेट नाइफ लिया है, इससे अभी हम इस जेल को एक जैसा लगा देंगे। और ये जेल जो है वो अभी बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, तो ये अभी साइड में इसके ड्रॉप नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने अलग से
केक के साइड से मैंने थोड़े से ड्रॉप इसके डाल दिए हैं। तो ये जेल जो है वो थोड़ी और पतली करते हैं तो ये अपने आप ही ये ड्रॉप आ जाएगी। और इसे अभी मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया था, तो इसे मैंने अलग से इसके ड्रॉप कर लिए हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये केक आपको दिखाया है और इसका डिज़ाइन भी मैंने बहुत ही सिंपल सा ही रखा है। तो इसे बहुत ही आसानी से आप इसे घर पे बना सकते हैं और ये दिखने में भी बेकरी के जैसा ही केक लगेगा, मतलब बाहर से लाया हुआ ही केक लगेगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी केक लगेगा। तो ये सारे अभी ड्रॉप्स मैंने बना दिए हैं। तो बस अभी इस जेल को हम और इसकी फिनिशिंग हम कर लेंगे। और पैलेट नाइफ़ जो होता है उसे क्लीन करके ही आपको इसकी फिनिशिंग करनी है, मतलब आइसिंग करने के लिए भी आपको नाइफ़ जो है वो क्लीन करके ही इसकी फिनिशिंग करनी है और जेल को भी क्लीन करके ही आपको इसका फिनिशिंग करना है। तो देखिए अभी इस जेल को मैंने क्लीन कर लिया है और ये अभी हमारा केक बनके तैयार है। तो अभी बस इसके ऊपर हम फ्लावर्स निकालेंगे। तो ये स्टार नोज़ल लिया है, क्लोज स्टार नोज़ल लिया है। तो इससे बस अभी हम इसके ऊपर फूल निकाल देते हैं। तो देखिए अभी ये, और बहुत ही आसानी से ये फूल बन जाते हैं। तो बीच में भी एक छोटा सा हमें फूल निकाला है और ये इसके ऊपर मैंने ये चेरी रख दी है और इसके ऊपर अभी हमें थोड़े से शुगर बॉल्स डालने हैं। तो ये देखिए मैंने अभी ये शुगर बॉल्स इसके ऊपर थोड़े से डाल दिए हैं और केक जो है वो पूरा बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है और बहुत ही, मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये घर में बना हुआ केक है। तो इसे बनने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए आपको केक को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखना होगा, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा ये केक। तो देखिए अभी ये हमें साइड में जो केक के नीचे जो थोड़ी सी डिज़ाइन करके लेनी है, तो ये मैंने अभी वही नोज़ल लिया है और इससे बस हमें रखना है और थोड़ा सा प्रेस करके इस नोज़ल को हमें उठा लेना है। तो इससे हमारे ये छोटे छोटे फूल बन जाते हैं, छोटी छोटी सी ये डिज़ाइन बन जाएगी। तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस नोज़ल को रख दीजिए, थोड़ा सा प्रेस करिए और नोज़ल को उठा लीजिए। तो ये केक अभी बन के तैयार है। तो इसे मैंने ये केक बेस पे इसे निकाल लिया है। तो मैंने केक बेस पे इस केक को नहीं बनाया था, तो आपको इस केक बेस पे ही इस केक को बनाना है। तो मैंने उठा के इसे रख दिया है। तो इस केक को बनाइए और आपको ये केक कैसे लगा मुझे बताइए। और आपको ये केक अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 2 से 3 घंटे के लिए इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रख दीजिए।